एलिमेंट को यूज़ करने के लिए बाद में यूज़ करेंगे, पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स यूज़ किए जाते हैं चीज़ों के लिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ताकि आपकी हैंडलिंग बहुत ज़बरदस्त रहे। नंबर 2, एनिमेशन इंजन। अगर आप कुछ एनिमेशन डेवलप कर रहे हो तो आप उसके इंजन को भी इनेबल रखो, ताकि आपके पास एनिमेशन भी प्रॉपर वे में चले। वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म, जब हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम यहाँ से यूज़ करते हैं। वी नो वेल व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। कस्टम लेयर्स, आप देख रहे हो कस्टम टेक्स्ट एंड मास्क, आप मास्क टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, या कोई टेक्सचर मैप्स भी आप यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो यू नीड टू लुक अप वेयर इट इज, आपके पास यहाँ पर लोड होनी चाहिए और आप उनको सेलेक्ट करोगे। सोर्स है, मास्क है, इफेक्ट्स से लेके आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो आप, यू नीड टू एड्रेस दैम। लास्टली यूटिलिटी से आपके पास आप कुछ बेसिक चीज़ों को जनरेट कर सकते हो। रेंडर सेटिंग्स हैं, बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ से हम लाइटनिंग, शैडोज, एम्बियंट एक्लूजन सिंपल वे में, जब एकदम से अंधेरा हो जाता है तो कुछ लम्हे बाद हमें कुछ कुछ हल्का दिखना शुरू होता है। वो जो हल्का दिखना शुरू हो रहा है, दैट इज एम्बियंट एक्लूजन, जो ओवरऑल कहीं ना कहीं से लाइट आके इल्यूमिनेट कर रही है। रिफ्लेक्शन, मोशन ब्लर, फॉग, डेप्थ ऑफ फील्ड एंड सो ऑन, देयर्स अ लॉट ऑफ स्टफ, ऑल रिगार्ड्स टू रेंडर। और रेंडर आउटपुट भी आपके पास, आप आउटपुट के साथ भी प्ले कर सकते हो। तो ये है इन शॉर्ट आपके पास आपका एलिमेंट 3D। अनदर स्टफ, सीन सेटअप। अगर हम सीन सेटअप में जाते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, तो आपके पास ऐसे, जैसे अभी आप ब्लेंडर देख के आए हो, आपको वैसे ही एक ग्रिड दिख रहा है। और अगर आप चाहो इंपोर्ट करना, तो आपके पास देख रहे हो सिनेमा 4D, OBJ या एलिमेंट 3D की फाइल, तीनों में से कोई भी एक फाइल आप यूज कर सकते हो। अब आपने ब्लेंडर यूज किया और डेफिनेटली यहाँ ब्लेंडर नहीं लिखा हुआ, नो प्रॉब्लम, आप ब्लेंडर में एक्सपोर्ट करोगे और एक्सपोर्ट में OBJ यूज करोगे। जैसे आप इलस्ट्रेटर अगर यूज कर रहे होते हो तो वहाँ EPS आप फाइल एक्सपोर्ट कर लेते हो, ताकि वो यूनिवर्सल फॉर्मेट बन जाए, किसी भी वेक्टर सॉफ्टवेयर में चली जाए वो फाइल। सिमिलर गोज टू द OBJ ऑब्जेक्ट फाइल, ये भी एक यूनिवर्सल बन जाती है जो किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में जा सकती है, कॉल की जा सकती है। ठीक है, तो आप इसे भी ट्राई करना। तो आपके पास क्या होगा, जैसे आप इंपोर्ट करोगे आपके पास यहाँ पे वो आना शुरू हो जाएगा। अलबत्ता यहाँ पर कुछ क्रिएट के लिए बेसिक शेप्स हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो। लेफ्ट क्लिक से आप मूव कर सकते हो। आपके पास कुछ प्रीसेट्स होते हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। दे आर योर मटीरियल, रिमेंबर, लाइक आर बॉल वी डन विद इन ब्लेंडर। आप कोई भी मटेरियल अप्लाई कर सकते हो। नाइस। एनवायरनमेंट में बेसिक एनवायरनमेंट, ये HDRI होती है, हाई डेफिनेशन इमेजेस होती हैं, जिनको हम कुछ ऐसा समझते हैं और देखते हैं। HDRI ये अनफोल्ड इमेजेस होती हैं, अनफोल्ड, और ये यूं होती हैं क्योंकि ये एक स्फीयर पे जब अप्लाई होंगी तो ये रैप हो जाएंगी उसके 360 अराउंड, सराउंड, और वो आपको एक पूरा ग्लोब का फील देगा। सेंसिबल? इन्हें कहते हैं HDRI। तो ये आपके एनवायरनमेंट के लिए यूज की जाती हैं। आप किसी पे भी अगर डबल टैप करते हो तो देखो यहाँ पर आपको इनमें दिख रहा है इस वक्त रिफ्लेक्शन में, लेकिन आप यहाँ से चेक इन कर सकते हो तो आपको एनवायरनमेंट पीछे भी दिख रहा है। इफ यू वांट टू सी द एनवायरनमेंट, you can go with the environment. If you don't want to see him, just
स्विच हिम ऑफ। लेकिन ये आपको यहाँ रिफ्लेक्शन में ज़रूर दिखेंगे। अगर हम मटेरियल कुछ देर के लिए चेंज करें लाइक द क्रोम, सो यू कैन सी इन द रिफ्लेक्शन। ऑल नाइस। अभी आपको जो भी करना है यहाँ पर, आपको लेयर्स के साथ यूज करना होगा। मैं इनको वक्तन क्लोज कर रहा हूं और अभी कुछ भी नहीं करते, और हम अभी एक बेसिक प्रैक्टिस के लिए कोई लोगो लेके आते हैं। I'm not sure it's gonna be good or not. एक बेसिक सा लोगो। आप चाहो इनको एज जेपैग ले जाओ, लेकिन इट वॉन्ट गोना वर्क विद E3D, एलिमेंट 3D। इनके लिए आपको कॉपी पेस्ट करना होगा, और मैं सादा सा लोगो लेके जाना चाह रहा हूँ ताकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो और आप परेशान ना हो। And I guess we can have from here. No. Okay. This one. इन्हें अनग्रुप कर रहे हैं। आप जिन चीज़ों को जैसे रखना चाहते हो आप वैसे ही लेके जाओ। अलग अलग मैं यूँ लेके जाऊंगा क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ये अलग कलर में, ये एक साथ है, तो इन दोनों को मैं यहीं पे रिफाइन करना चाहूँगा। लाइक ही इज इन अ ग्रुप आई गेस, या इन दोनों को लेते हैं। हमने इनको प्रॉपर कर लिया, टेक्स्ट को भी आउटलाइन कर लिया और पंच लाइन टैग लाइन को भी, क्योंकि आप यहाँ से जो भी कॉपी करोगे वहाँ पे आप सिंपल लेयर पे पेस्ट करोगे। आपके पास आप रिनेमिंग करो, आप जैसे लेके जाना चाहो, मैथ्स करके लेके जाओ या सॉर्ट करके लेके जाओ। चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स, और हम यहाँ पे एक सिंपल सॉलिड लेयर विद एनी कलर, मैं थोड़ा कलर चेंज करके लेके आ रहा हूँ ऐसे। और मैं इस वक्त ये काउंट करने लगा कि मुझे कितनी चीज़ें चाहिए, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उतनी मैं लेयर्स क्रिएट कर लेता हूँ यूजुअल, ताकि आपके पास इजीली कंट्रोल हो। नंबर 2, मेक श्योर आप जो लेके जा रहे हो वो कितना बड़ा या कितना छोटा है। अभी हम सोलो कर रहे हैं इनको, और सिंपल यहाँ से कंट्रोल C और कंट्रोल V कर रहे हैं, तो देखो ये बहुत थोड़ा सा आ रहा है, बहुत छोटा सा आ रहा है। तो आप वहीं से स्केल कर लो ताकि आपके पास कोई चीज़ खराब ना है। तो हम इन्हीं को लेते हैं, साइड पे ले आते हैं और हम इन्हें स्केल कर रहे हैं। खंड बैग कॉपी कर रहे हैं, अभी देखो प्रॉपर आ रहा है। हम छोटा इजीली कर सकते हैं, बड़ा करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये मास्क है, नो बैड थिंग। और प्रॉपर सोलो कर करके हम हर चीज़ को, इनको टाइम वेस्ट नहीं करते, एक साथ ले लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, आपको ये नहीं परेशान होना है कि भाई कलर चेंज है, मैंने फोर्सफुली कलर चेंज किया है ताकि हम अपनी मर्जी का कलर डिफाइन कर सकें। और ये जो कलर्स हैं इस वक्त ये कुछ भी नहीं करेंगे, तो नॉट टू वरी। और मैं सबको सोलो करके लेके आ रहा हूँ ताकि आप देख सको। इट्स टू बिग, नाइस। And the last one gonna be a tagline। ऐसे देख रहे हो सारे मास्क आ रहे हैं, और अगर इन्हीं पे हम M प्रेस करें इस वक्त तो
हम देख सकते हैं बहुत सारी मास्क पाथ है, तो एक ही लेयर पे बहुत सारे मास्क आ रहा है। ये इस वक्त मॉनिटर द मूव के लिए है, ये वाली लेयर, ठीक है। तो ये सारे मास्क 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 और ये लास्ट यूजलेस, जाने दो, लोगो जैसा रखा हुआ है रखे रहने दो। आपको प्रॉब्लम हो रही है आप सेट कर लो, लेकिन जैसा रखा हुआ है ऐसे ही रहने दो, ये कुछ भी नहीं चेंज होने वाला है इसमें से, ठीक है। लेकिन हाँ, जो एक लेयर हमने डिलीट की है, जो ब्लैंक लेयर है, मैं इनको भी लेना चाहूंगा ताकि कल को कल को क्या, थोड़ी देर बाद हमें जब लोगो सेट करना होगा तो हमारे पास सोर्स होनी चाहिए ताकि हम उसके बिहाफ पे उसको एडजस्ट कर सकें, और कहीं पे भी हम डबल टैप करके इनको स्केल कर सकते हैं। सॉरी, इतना ऐसा होना चाहिए डे एंड पे, बट इन अ फॉर्म ऑफ 3D। आप चीजों को रीनेम कर लो, बेहतर रहेगा, वरना हम ही कंफ्यूज होने वाले हैं। तो हमने इनको कह दिया फाइनल लोगो, और सभी को ऑफ कर रहे हैं और इनको देख रहे हैं, और हमने कहा सी डैश आर्क, things are painful, C _ arc _1। ऑलराइट, इनको भी जानना है, ये क्या है, ये URI, हमने कह दिया सिंपल URI। ये ARC2 है, ARC2। ऑलराइट, Q नेम टैगलाइन, सही है। और आपके लिए, और अभी हमें नॉर्मली इन सब को कनेक्ट करना है इनसे। अगर हम बात को समझें, अगर हम अभी इस वक्त टैप प्रेस कर रहे हैं तो हमें ये दिखा रहे हैं comp1, ये सभी के सभी comp1 में, और हमें इन सभी को, सॉरी इनको नहीं, इन सभी को इनसे कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने के लिए आपके पास कस्टम लेयर्स है, और हमने देखा था कस्टम टेक्स्ट एंड मास्क हम यहाँ पर यूज करेंगे। और हमारे पास इन जेनरिक ये 10-15 लेयर है, अगर इससे भी ज़्यादा चाहिए तो हमें थोड़ी सी J2 ऐसी जावास्क्रिप्ट जावा 2 सेकेंड एडिशन यूज करनी होती है, और आप अपनी लेयर्स को कनेक्ट करवाते जाओ। जस्ट ये सारी लेयर्स आ रही हैं जो पहले सिर्फ एक डार्क ग्रे आ रही थी, और हमने सबको ऐसे कनेक्ट करना शुरू किया है। 5th 6th 7 नहीं, 7 नहीं चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ऑलराइट, सोर्स मीन्स आर प्रोजेक्ट, आर टाइमलाइन। और अभी कुछ किए बगैर मेक श्योर ये सब ऑफ हो, सीन सेटअप में चलता है। समझना होगा हमें थोड़ा सा, मिडल माउस से मूव, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, जूम इन जूम आउट, और लेफ्ट क्लिक से रोटेट हो रहा है। हम पर्सपेक्टिव मोड में, आप चाहो यहाँ पर्सपेक्टिव की जगह आप टॉप बॉटम फ्रंट साइड लेफ्ट राइट कुछ भी दे सकते हो फॉर योर व्यू। और यहाँ से शेडेड या वायर फ्रेम, या फिर आप उनके पॉइंट्स देखना चाह रहे हो, द पॉइंट सेम लाइक वी सॉ इन द ब्लेंडर, राइट। और आप कुछ ना कीजिए, हमें क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि क्रिएट करेंगे तो हमारे पास शेप आएंगे। हमें सिंपल एक्सट्रूड करना है, और जैसे ही एक्सट्रूजन डेवलप करेंगे तो हमारे पास हमारा पहला ऑब्जेक्ट आ रहा है,
और पहले ऑब्जेक्ट में ही आपके पास बेवल वगैरह भी है। ऑलराइट, एक्सट्रूशन, टेसलेशन, ट्रांसफॉर्म, ऑक्सिलरी, बहुत सारी चीजें, लॉट ऑफ स्टफ। और ये सारे यहीं पे ऐसे ही आ रहे हैं आपके पास, ऐसा कुछ खास चेंज नहीं है। लेकिन हाँ, हम इनको ऊपर करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारा नीचे नाम भी आएगा, टैगलाइन भी आएगी, सब कुछ आएगी। तो आप एक और काम कर सकते हो, व्हाट इफ आई डू कंट्रोल जी, तो आपके पास ट्रांसफॉर्म में ओरिएंटेशन है, आप यहाँ से ओरिएंट कर सकते हो, इवन दो आप मूव भी कर सकते हो अगर आप प्रिसाइसली करना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप चाहो अलाइन भी कर सकते हो, लाइक टॉप विद द बॉटम विद द लेफ्ट लाइक बॉटम। तो ये ऐसे अलाइन भी हो सकता है। फॉर नाउ वी आर जस्ट डूइंग दिस। हम फिर से एक्सट्रूड करेंगे, अब फिर से वही शेप आया है, अब वही शेप आते चले जाएंगे आप जितनी बार भी एक्सट्रूड करो। सो यू नीड टू चेंज द लेयर एक्चुअली। इनको खोलते हैं या इनमें भी जाएं, वेन इनको देख लें, कोई भी, इट डजेंट मैटर। अब आप आओ ऊपर, आपके पास आ रहा है कस्टम पाथ, पाथ 1, दैट इज योर लेयर 1 एक्चुअली। पाथ 2, अब आपके पास वो टेक्स्ट आ गया है, कैन वी सी थिंग्स। और हम इनको भी अलाइन कर लेंगे, सबको कर लेंगे। पहले हम ले आते हैं चीज़ों को, या 1 मिनट में कंट्रोल जी करूंगा ताकि ये अपनी जगह पे ही हो, और फिर मैं इनको कहता हूँ पाथ 2 ताकि ये प्रॉपर बैठे। अच्छे से प्रॉपर प्लेस करने के लिए मैं जा रहा हूँ वक्तन फ्रंट व्यू में, ताकि मुझे पता हो कि भाई ऐसे आएंगे ये। और फिर हमने वापस एक्सट्रूड किया, and we gonna repeat this all stuff। और आप चीज़ों को अच्छे से प्लेस करते जाओ जस्ट। फिर से एक्सट्रूजन, पाथ 4 आई गेस, वेयर आर यू, पाथ 3, पाथ 4 आई गेस हमने पाथ 4 नहीं लगाई क्या, पाथ 5, ओके, पाथ 4 नहीं, कुछ हुआ होगा। और द लास्ट, अच्छा वो डॉट है, वो छुपा हुआ है, हाँ ठीक है, गुड। पाथ 6, ऑलराइट। और पाथ 4, फिर से एक्सट्रूड करते हैं एंड गिव हिम द पाथ 4, ये रहे। अब आप चाहो, आप समझो बात को, हम कहीं भी फोकस कर लेते हैं। अब आप पे लायक करता है, अगर हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इनको, आपको अगर नहीं देखना है आप ऑफ कर सकते हो इस ब्लू लाइट की हेल्प से, आप नहीं चाहते तो डिलीट कर सकते हो यहाँ से। और थोड़ा सा नीचे आओ, आपके पास ये सारी चीज़ें तो हैं, और अगर इनकी बेवल में जाएं हम, तो आपके पास इनका एक्सट्रूजन है, आपको कितना एक्सट्रूड चाहिए, नंबर 1। या फिर आपको एजेस कैसे चाहिए, वो भी इन पे इम्पैक्ट करते हैं। या इवन आपको बेवल साइज कितना चाहिए इनके एजेस का, बहुत रिजिड या थोड़ा सा सॉफ्ट। कॉर्नर्स के बैंड को यूजुअल बेवल कहा जाता है। बेवल के सेगमेंट्स आप बढ़ाओगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, अनवांटेड स्ट्रेस आएगा जीपीयू पे। तो नॉर्मल 3-4-7 के साथ रखो, नॉट बैड। कर्व, आपके बेवल का कर्व है ये, आप जितना रखना चाहते हो और जैसा स्टाइलिंग देना चाहते हो ये आप पे लायक करता है। बेवल की बैक साइड भी चाहिए आपको, आप बैक साइड भी डेवलप कर सकते हो, आप कुछ कर सकते हो, जो कुछ चाहो आप।
Finally, I'm not happy with my you actually. Something happened bad with him. देख लेंगे, या वापस लाना होगा या मास्क चेंज करना होगा, मास्क में कहीं ना कहीं कुछ खराबी होगी, तभी ऐसा आया। अभी हमें ये सब दिख रहे हैं ऐसे है, ठीक है। अब आप जो मटेरियल अप्लाई करना चाह रहे हो वो मटेरियल आप अप्लाई करो, जैसा करना चाह रहे हो। इनको मैं क्रोम करना चाह रहा हूं, क्या ये क्रोम हुआ? हाँ हो गए, देख रहे हो? और ब्लैक ग्लॉस, यहाँ पे इनका असल फील लेने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एनवायरनमेंट ज़रूर सेट करो, ताकि आपके पास एक फील आए। आप जैसे एनवायरनमेंट लेना चाहो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अपनी मर्जी का एनवायरनमेंट चाहिए तो जहाँ सी में ये प्लगइन में रखे हुए हैं वीडियो को पायलट, वहीं पे इनका एक फोल्डर होगा एसेट्स का, वहाँ पे होगा एनवायरनमेंट लिखा होगा, आप वहाँ पे ड्रॉप कर दो चीज़ें, तो फिर वो लोड करना शुरू हो जाएगा और जैसा भी चाहिए। और हम नॉर्मल एनवायरनमेंट लेते हैं लाइक विद द स्टूडियो लाइट। स्टूडियो लाइट आ रही है, या हम चेंज करते हैं कुछ एनवायरनमेंट ताकि इन पे इम्पैक्ट आए। आप यहाँ नहीं देखो, आप यहाँ देखो, आप कैसा दिखाना चाह रहे हो। आप जैसा दिखाना चाह रहे हो वैसा यूज करो, आपकी मर्जी है। और जितना प्रॉपर प्रॉम्प्ट आपका लोगो होगा उतना ही बेहतर रहेगा। या फिर हम यहाँ से भी देख सकते हैं लाइक रूफ, लेकिन यही सिर्फ इनफ नहीं है, हमें अभी और भी कुछ करना है। और हम कहते हैं इनको ओके, ये आ गए इनके सेंटर पॉइंट, आप एडजस्ट कर सकते हो। मैंने ऐसे कहीं भी रख लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सारे जो कंट्रोल होंगे, अभी तो ये मुझे ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैंने इनको शाय करके ऑन कर दिया क्योंकि वो चाहिए नहीं, लेकिन डिलीट भी नहीं करूँगा क्योंकि वही सोर्स है। और अब इनको कैमरा से देखेंगे, 2 नोट कैमरा, ताकि आपका क्लिप कैमरा रहे। ओके, और सिंपल कैमरा यूज करो आप, आपके पास हर चीज आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा खास मजा नहीं आ रहा इसके टेक्स्ट के साथ। मैं चाह रहा हूँ लाइक पैरामाउंट पब्लिशर्स की तरह जैसे स्टार्स आते हैं, मैं वैसे इसका टेक्स्ट लेके आना चाह रहा हूँ। तो मुझे अलग अलग चाहिए होगा, और वो भी मैं अलग अलग एनिमेट करके लाऊं, मैं ऐसा कुछ चाह रहा हूँ। तो फिर चेंज करना होगा इन्हें। हाँ, चेंज करने से पहले लाइट देखते हैं। पॉइंट लाइट बेहतर रहेगी, वरना पैरेलल ऑल टुगेदर सब पे ही अप्लाई होने वाली है। पॉइंट लाइट लेता है, नॉर्मल इंटेंसिटी, कास्टिंग शैडोज, ओके। और हमें अब वो लाइट दिख रही है, और हम यहाँ से कर लेते हैं अपने पास 2 व्यूज। एक व्यू में जो ये वाले हैं, हम कह रहे हैं सिंपल फ्रंट कैमरा, ताकि हम देख सकें एक कैमरा जो हमारा है। अब आप अपनी लाइट को जिस तरह चाहो मैनिपुलेट करो, ये आप पे लाइक करता है। आप जैसी लाइट दिखाना चाह रहे हो, जितनी इंटेंसिटी देना चाह रहे हो, ओह सॉरी, जितना ग्लो करना चाह रहे हो, ये आप पे लाइक करता है। और अगर हम कोई और इम्पैक्ट देना चाहें लाइट का, तो वो भी हम पे लाइक कर रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इसको डिम कर रहा है अभी के लिए, लेकिन रेड में बहुत ज़्यादा फ्लैट भी कर रहा है। सो दिस इज रियली नाइस।
इंटेंसिटी बढ़ाओ, इम्पैक्ट ज़्यादा है, नो प्रॉब्लम। हमें लाइट को एडजस्ट करना होगा ताकि वो सिर्फ इम्पैक्ट दे। और ऐसे ही आप अपने पास 4 व्यूज ले लो, एक में कैमरा रख लो, जो भी है आपका एक्टिव कैमरा ये वाला है, यहाँ पे आपको दिखेगा एक्चुअल। बाकी हर व्यू से अपनी लाइट को एडजस्ट करो। आपकी लाइट ही है जो एक्चुअल इसका फील्ड डेवलप करेगी। और मैं देख रहा हूँ हर व्यू से ये लाइट कैसी आ रही है, कैमरा में ऐसी दिख रही है। अभी एक सिंगल लाइट है, ऐसे रखा है हमने, माइनर से इम्पैक्ट है, और फिर इन्हीं की कंट्रोल डी कॉपी, और फिर सिर्फ एडजस्टमेंट्स। मैं थोड़ा सा इस लाइट की हेल्प से एजेस बनाना चाह रहा हूँ, और देख रहे हो जितना क्लीन मास्क होगा उतना प्रॉपर आएगा। मास्क में अनवांटेड एंकर पॉइंट्स होंगे, वो उतना प्रॉब्लमेटिक होगा। और फ्रंट व्यू इनको थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, और ये एजेस होना ज़रूरी भी है क्योंकि इसी से रिम डेवलप होता है, जिसे हम रिम लाइट कहते हैं। कंट्रोल डी, सी प्रेस कर रहे हैं ताकि हम कैमरा मूव करके देख सकें इस व्यू में, और फिर वी प्रेस करके आप अपनी एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ, आपको जैसा एडजस्ट करना है। हाँ नाइस, अच्छा इम्पैक्ट है। और आप चाहो तो एक पैरेलल लाइट भी अप्लाई करो, जो कि ऑल टुगेदर जितना भी इन्वायरमेंट होगा उन सब पे ही इम्पैक्ट देगी। और वो पैरेलल लाइट हमें यहाँ से दिखना शुरू होगी, और उनके सेंटर पॉइंट को डेवलप करते हैं। ऑल्दो यूटिलिटीज नहीं, सॉरी, रेंडर सेटिंग्स, फिजिकल इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट का एक्सपोजर डेवलप करते हैं ताकि हमें चीज़ें भी दिखना शुरू हो। गैमा वगैरह नहीं छेड़ो, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। लाइट यूज कॉम्प लाइट्स जो हमारे पास कॉम्पोजिशन में है, और उनका फॉल ऑफ ऑल टुगेदर। कोई लाइट ऐड करवाना चाह रहे हो, रिस्पेक्टिव लाइट ऐड करवाना चाह रहे हो, आप यहाँ से दे सकते हो। सिनेमैटिक इफेक्ट, सन इफेक्ट, आपके पास हल्के हल्के इनके बेवल्स पे, एजेस पे इम्पैक्ट दिखाया गया है। सिंगल लाइट देख रहे हो, आप जैसे एडजस्टमेंट करना चाहो। स्टाइलाइज थोड़ा सा अंदर और डैप दिखा रहा है। इस वक्त शैडोज नहीं है, इनको इनेबल करने की जरूरत भी नहीं है। एम्बिएंट ऑक्लूजन यकीनन मैं खोलना चाहूंगा ताकि इनके हर कोने कोने में भी एक लाइट का इम्पैक्ट आए। यहीं पर रखते हैं और सिंगल व्यू में आ जाता है। आप कंट्रोल जितना अच्छा करना चाहो ये आप पे लाई कर रहा है, आप जैसे एनिमेट करना चाह रहे हो ये आप पे लाई कर रहा है। फॉर इंस्टेंस मैं इस वक्त ये टैक्स वगैरह नहीं लेना चाह रहा, मैं ये 2 पार्ट में बनाना चाह रहा हूँ। टैक्स वगैरह वही पैरामाउंट स्टार्स की इफेक्ट में आएंगे और सिर्फ इनकी एनिमेशन। तो फिर हम चलते हैं यहीं पर, और कस्टम लेयर्स टैगलाइन को नन करते हैं, नेम को भी नन करता है ताकि आपके पास, और आप जितनी भी चीज़ों को जैसे एनिमेट करना चाहो। समझना बात को, इस वक्त 3 चीज़ें हैं, हमने 3 ली हैं। नंबर 1, there's nothing. Number 2, there's only Yuri.
नंबर 3, there's only arc 2. और अभी इनकी मल्टीपल लेयर में भी जाना होगा। क्योंकि इनकी सारी एडजस्टमेंट्स आउट है और हमें एडजस्टमेंट्स उनके हिसाब से करनी होगी जैसे हमें चाहिए। लेकिन अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल इनके ही वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म को देखते हैं। वर्ल्ड एक्स वाई, आप वाई में एडजस्ट कर सकते हो, देख रहे हो, और कर लेता है ताकि हम समझ सकें बात को। और यहाँ कहीं आर्क 1, ओके, आर्क 1 यूरी आर्क 2, ऑलराइट। और फिर चीज़ों को हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जस्ट ईजा यूरी, और थोड़ी देर के लिए फ्रंट व्यू, यहाँ से भी फ्रंट, वहाँ से भी फ्रंट, क्योंकि हम कस्टमाइज कर रहे हैं। And the last one, रिमेंबर एनिमेटेबल है, आप जिस तरीके से एनिमेट करना चाहो। थोड़ा सा फील करते हैं। अब ये सिंपल है, सी प्रेस किया, मल्टीपल टाइम करोगे ऑर्बिट रोटेशन के लिए, पोजीशन के लिए, और ये जूम के लिए हमें मालूम है। तो हम इनको सिंपल रोटेट कर रहे हैं, ऐसा हम ऐसे देखना चाह रहे हैं, और सी प्रेस करके हमने इनको एडजस्ट किया है। और थोड़ी देर के लिए कॉम सेटिंग्स थोड़ा सा लो करता है, ऐसे फॉर नाउ। ये वाले कौन से हमारे, आर्क 2, ऑलराइट, आर्क 1 यहां से एनिमेट करता है, वर्ल्ड एक्स वाई, वर्ल्ड जी दोनों। इवन दो हमें वर्ल्ड रोटेशन को भी बात करनी है, हमने तीनों को ही एनिमेट किया और हमने कहा 2 सेकेंड्स। कोई चेंज नहीं है यहाँ पर, कुछ वैल्यूज में चेंज नहीं है। यू प्रेस करते हैं, सॉरी, आपके पास वही कीज आ रही है जो यूज हुई भी हैं, कीज डेवलप कर दो। और फिर चलते हैं फर्स्ट की पे, और इन्हें आप जैसा करना चाहो, लाइक वाई चेंज करते हैं, ये वाई एक्सिस है, हाँ, और मैं आपको फील करवाने के लिए यहीं पे इनको रोटेट कर रहा हूँ थोड़ा सा। और अभी ऊपर, इसका हल है RTX 3090। समझ में आया, हल समझ आया नहीं? और थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसा आ रहे हैं ये। N प्रेस करते हैं फॉर एंड ऑफ टाइम, और 0 प्रेस करते हैं लाइक ऐसा। और यहीं पे हम अपना कैमरा इनवर्स एनिमेट करेंगे, समझ लो। कैमरा, कैमरा ट्रांसफॉर्म, सबको एक्टिवेट कर दो। हमें नहीं पता क्या यूज हो, 2 सेकेंड्स की लगा दो, और फर्स्ट सेकेंड अब सी प्रेस करो, और जैसे आप चाह रहे हो आप वैसे एडजस्ट कर लो, लाइक
और यहाँ पे इस व्यू में मैं ऐसा नहीं देखना चाह रहा, मैं यूं देखना चाह रहा हूँ। और लाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, तो हम पैरेलल लाइट को थोड़ा सा कम करते हैं और पॉइंट लाइट्स को भी। इनफैक्ट हमारे पास जो हमारे वो थे, कौन थे, एक्सपोजर 1, इनका भी एक्सपोजर 1, इवन दो वी कैन ड्रॉप हिम डाउन, क्योंकि एक का एक्सपोजर इनफ हो सकता है, लेकिन फिर भी। और इनका भी एक्सपोजर 1, और हम कलर चेंज कर लेते तो और अच्छा लगता। लेकिन अभी अगर हम देखें, और इस जगह पे मैं थोड़ा सा रोटेट और करना चाह रहा हूँ, ऐसे कुछ, और सी प्रेस करके हमने मूव भी कर लिया। और अगर आप 0 प्रेस करके देखें, ऐसे आ रहा है। नो डाउट थोड़ा सा ये यहाँ कहीं टकरा रहा है, ऐसा मुझे फील दे रहा है। देख रहे हो, कुछ ये बुरी बात हो रही है। नो वरीज, इनको आगे पीछे कर लेंगे, एडजस्ट हो जाएगा। और अब ये समझना कि यहाँ पे कैमरा 1 का काम हो चुका। अब कैमरा 2 लो सेकंड शॉट के लिए। हम इन्हीं कैमरा की डुप्लीकेट निकाल रहे हैं। कंट्रोल डी, यू प्रेस कर रहे हैं, इनके बाद ये कैमरा डिफाइन होगा। और फिर इस कैमरा की एडजस्टमेंट्स कर लो आप जैसे चाहो। और देख रहे हो ये कैमरा कितना अनकंट्रोलेबल है, क्योंकि ये मॉडिफाइड है। तो आप न्यू कैमरा भी ले सकते हो, अगर आप कंट्रोल कर सको आप कंट्रोल कर लो। मैं थोड़ा सा जूम से क्योंकि जब ये आ रहा होगा यूरी, और यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ये ऐसे हुआ होगा। ऑलराइट, व्हाट इफ वी डू दैट। ऑलराइट, और सिर्फ इनको लेते हैं, यू प्रेस करते हैं, और इनकी ये एनिमेशन आपको कैसी देखनी है आप इनको भी चेंज करो, क्योंकि इनका एंड पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों का चेंज होना चाहिए, सेम अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने माइनर सा एनिमेट किया है। और अभी देखते हैं दोनों कीज को। ऐसे आप थोड़ा सा होल्ड करवाना चाह रहे हो, आप होल्ड करवा लो, लाइक यू प्रेस करो और इनके बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग दे दो अगर आप होल्ड चाहते हो, ऐसे। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, इसका बाकी का जो पार्ट है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में कर लेंगे समझ नहीं आने वाला है ना। और मुझे रिमाइंड कराना, इन्हीं के साथ ट्राई करेंगे ऑप्टिकल लेंस फ्लेयर भी। वो जो वीडियोस में आप लेंस देखते हो आ रहे होते हैं, फ्लेयर आ रहे होते हैं, वो भी इन्हीं के साथ चलाएंगे, ताकि ये एक सिनेमैटिक फील दे। और इनका कलर भी चेंज करेंगे, कुछ और अच्छी रिफ्लेक्शंस भी लाएंगे, और इनको रिफाइन भी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक रखें अभी।